प्यार, ब्रेकअप, ड्रामा और फिर एक सरप्राइज रियूनियन। अभिषेक और ईशा मालविया का रिलेशनशिप एक टिपिकल डेली सोप जैसा है। फुल ट्विस्ट, फुल शॉक, फुल टीआरपी। अब इनका ये टॉपिक, इनकी स्टोरी दोबारा से स्पॉटलाइट में आ रही है जस्ट बिकॉज देयर न्यू सॉन्ग। और इस सॉन्ग में इन दोनों के रियूनियन ने सबको शॉक कर दिया है। ये बहुत अनएक्सपेक्टेड कोलैबोरेशन थी उनके फैंस और हेटर्स दोनों के लिए, और शायद यही गाना रीजन बना दो पक्के दोस्तों को अलग करने का। हाँ जी, समर्थ और अभिषेक की दोस्ती खतरे में है, या शायद पूरी तरह टूट भी चुकी है। उन दोनों ने एक दूसरे को सोशल मीडिया से रिमूव कर दिया है। क्या है इसका रीजन, चलिए जानते हैं। अभी 5 अगस्त को अभिषेक और ईशा का ये नया गाना रिलीज हुआ, जिसके बाद लोगों का कुछ ऐसा रिएक्शन आया। इन दोनों को अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट प्यारी नहीं है। बिग बॉस में हम इसके लिए ईशा मालविया को हेट देते थे, ये तो अब डेट कर रहा है। जिसने धोखा दिया आज उसी के साथ भाई सॉन्ग कर रहा है। मैं तुम्हारा फैन था भाई, लेकिन अब नहीं। आफ्टर फ्यू डेज अगेन ही विल स्टार्ट हिज डिप्रेशन एक्टिंग टू गेन सिंपैथी। अटेंशन और फेम के लिए कुछ भी करेगा ये चोमू कुमार, फिर सिंपैथी का नाटक करेगा। अभिषेक सुधरने वाला नहीं है। ईशा ने अब तक 3 बॉयफ्रेंड बनाकर छोड़ भी दिए। अब वो और कितने बॉयफ्रेंड बनाएगी पता है अभिषेक को, फिर से छोड़कर न्यू बॉयफ्रेंड बना लेगी। अब जैसे उनके फैंस को इतना फर्क पड़ रहा है उनके इस कोलैबोरेशन से, तो सोचो समर्थ जो अब अभिषेक का बेस्ट फ्रेंड बन चुका था, उसको कितना फील हो रहा होगा ये सब देख के, ऊपर से अपनी ही एक्स के साथ दोबारा अपने दोस्त को देखकर। समर्थ और अभिषेक की दोस्ती अब बहुत पक्की हो चुकी थी। लाफ्टर शेफ्स के सीजन 2 में उन दोनों की केमिस्ट्री तो सबकी फेवरेट थी, पर उनकी दोस्ती के बीच दरार आई एक लड़की की वजह से। ये बात सच है कि समर्थ और अभिषेक की दोस्ती होने के पीछे भी ईशा थी, और अब उनके अलग होने की वजह भी ईशा ही है। ये बिग बॉस के घर का एक फेमस लव ट्रायंगल था, और इनकी कहानी की शुरुआत हुई थी एक ऑन स्क्रीन रोमांस से इन उडारियां 2021। उसमें अभिषेक और ईशा का ऑन स्क्रीन रोमांस ऑडियंस को रियल लगने लगा था, और कुछ ही समय में वो सच में रियल हो गया था। उनका ऑन स्क्रीन रोमांस रियल लाइफ लव बन चुका था, पर उनका ये प्यार ज्यादा टाइम टिक नहीं पाया। वो जल्द ही अलग हो गए, पर इसके पीछे का रीजन किसी को नहीं पता था। लेकिन फिर आया बिग बॉस 17, जिसके बाद इनकी स्टोरी में एक तगड़ा ट्विस्ट आया। ईशा ने बिग बॉस में जाकर अपने ब्रेकअप के पीछे के सारे राज खोलने चाहे। उसने बताया कि अभिषेक का एरोगेंस, उसका टॉक्सिक बिहेवियर ही रीजन था इनके अलग होने का, पर अभिषेक ने उनके इस एलिगेंस से डिसएग्री करते हुए बताया कि उनके बीच काफी अनबन होने लगी थी, और ईशा की मॉम इन दोनों के बीच इंटरफेयर कर रही थी। अभिषेक ने बताया कि ईशा की मॉम ने उसे दूर रहने को कहा, ये कहते हुए कि ईशा को करियर पे फोकस करना है। अभिषेक ने ये भी बताया कि कैसे ब्रेकअप के बाद वो डिप्रेशन में चले गए, और कैसे उनकी फैमिली ने सफर किया इन सब चीजों से। अब यहाँ कौन कितना सच बोल रहा था वो समझना थोड़ा मुश्किल था, पर बिग बॉस में साथ रहते हुए फिर वो दोनों करीब आने लगे, अच्छे दोस्त बन गए। लेकिन फिर एंट्री हुई इस लव ट्रायंगल के थर्ड एंगल की, समर्थ जुरेल की। समर्थ ने घर में एंट्री ली एज अ ईशाज बॉयफ्रेंड। बिग बॉस ने उन दोनों की पिक्स भी दिखाई, जिससे पता लग रहा था कि हाँ वो डेट कर रहे हैं, और ये देखकर अभिषेक के साथ साथ घर के सब लोग शॉक थे। पर ईशा यहाँ पर भी सबके सामने झूठ बोल रही, और ये मानने को तैयार नहीं थी कि वो समर्थ को डेट कर रही है, क्योंकि अभिषेक का बुरा हाल था। उनकी वो हालत देखकर ऑडियंस भी इमोशनल हो गई थी। सबकी सिंपैथी थी अभिषेक के साथ, क्योंकि अभिषेक का वो डिप्रेशन, पैनिक अटैक जोन सामने आ रहा था सबके। लेकिन रही बात समर्थ की, तो वो भी ईशा से मिले थे उडारियों के सेट पर, और तब से ही उनकी दोस्ती शुरू हुई, फिर रिलेशनशिप शुरू हुआ। हो सकता है कि यही रीजन था अभिषेक के साथ उनके ब्रेकअप का। खैर, बिग बॉस में रोज दोनों को साथ देखना अभिषेक के लिए काफी मुश्किल था, इसलिए तब उनके फैंस काफी इंक्रीज हुए उनकी सिंपैथी के चलते। लेकिन शो खत्म होने के बाद ही जस्ट सबकी सिंपैथी जुड़ गई समर्थ के साथ, क्योंकि ईशा ने उसके साथ भी ब्रेकअप कर लिया था, और दोनों दिल टूटे आशिक, वो भी एक ही लड़की से दिल तोड़वा कर बैठे थे। इसलिए इनकी एक दूसरे को दी सिंपैथी ने इनको एक पक्का दोस्त बना दिया, और इनकी दोस्ती और इनका प्यार सबको क्लियरली नजर आया लाफ्टर शेफ्स के सीजन 2 में। और उस शो के भी एक एपिसोड में ईशा मालविया आई थी, जिसे देख सबने अभिषेक और समर्थ से बहुत मजे लिए। समर्थ के फेस एक्सप्रेशन साफ साफ बता रहे थे कि वो कितना डिस्कम्फर्ट है उस लड़की को अपने सामने देखकर। लेकिन वहीं अभिषेक तब भी कोई मौका नहीं छोड़ रहा था बार बार ईशा के पास जाने का, जो चीज ऑडियंस को तब भी पसंद नहीं आ रही थी। लोगों को शक हुआ तब जब ईशा और अभिषेक एक ही कार में दिखे, लेकिन खुद का फेस छिपाते हुए। उनकी उस वीडियो ने बवाल मचा दिया था। सबको ये लगने लगा कि वो एक दूसरे को सीक्रेटली डेट कर रहे हैं। बहुत से सवाल आए, लेकिन उतने में उन्होंने अनाउंसमेंट कर दी अपने आने वाले गाने की, जिससे कुछ लोगों को थोड़ा सुकून मिला कि जस्ट वीडियो आ रही है दोनों के लिए, इसलिए दोनों साथ। जैसे
जैसे जैसे वो अपने गाने को प्रमोट कर रहे हैं, उनकी केमिस्ट्री अलग ही दिखने लगी है। और ऐसे ही ये चीज भी सामने आई कि समर्थ और अभिषेक ने एक दूसरे को सोशल मीडिया से रिमूव कर दिया। तो क्या यही रीजन है उसका? क्योंकि उन दोनों की दोस्ती, उनका एक दूसरे के लिए भाइयों वाला प्यार इतनी आसानी से खत्म नहीं हो सकता। इसके पीछे कोई बड़ा ही रीजन है, और अगर रीजन ईशा है तो ये सच में बहुत बड़ा रीजन है। क्योंकि अभिषेक खुद ईशा को लेकर पहले उल्टा बोलते आए हैं। खुद अभिषेक ने बताया कि उस लड़की की वजह से उनकी माँ, उनकी फैमिली कितना परेशान रही है, लेकिन अब फिर वो उसी लड़की के पास जा रहे हैं बिना अपनी फैमिली का सोचे या फैंस का सोचे। वही फैंस जो अभिषेक के लिए इतना इमोशनल थे, सिंपैथी देते थे और उसके चलते ईशा को गालियां देते थे, हेट देते थे, आज उन्हीं का हीरो अभिषेक उसी लड़की के पास वापस जा रहा है विदाउट एनी सेल्फ रिस्पेक्ट। तो ऑब्वियसली फैंस का नाराज होना, गुस्सा होना बनता है। लोग उनके इस कोलैबोरेशन को डाइजेस्ट करने की कोशिश कर ही रहे थे कि रेगुलर आ रही उनकी और ईशा की साथ में स्टोरीज और रील्स देखकर सबके मन में आ गया कि ये सिर्फ गाने का प्रमोशन नहीं है, बल्कि सच में वो दोनों एक साथ हैं। उन्होंने पैचअप कर लिया है दोबारा। वैसे तो ये उनकी पर्सनल चॉइस है, लेकिन फिर भी उनको अपने फैंस जिनके बदौलत आज वो यहाँ तक पहुंचे हैं, उनके बारे में कुछ तो सोचना चाहिए। फैंस छोड़ो, अभिषेक ने तो उसको भी छोड़ दिया जिसको वो भाई भाई कहकर बुलाता था, और ये चीज सही में लोगों को हर्ट कर रही है। अभिषेक और समर्थ की जोड़ी के फैंस बहुत थे, पर अब वो जोड़ी टूट गई है, जिसका रीजन दोनों में से किसी ने नहीं बताया। अगर आपको पता है इसका रीजन तो एक बार कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर जरूर कर देना, और ऐसी और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।